नमस्कार दोस्तों, एडीटीवी इंडिया पर रफ्तार रिबूटेड के एक बिल्कुल नए और बेहद ही खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। खास इसलिए क्योंकि आज शो पे हम मना रहे हैं इस साल का वर्ल्ड ईवी डे या विश्व ईवी दिवस। यानी आज के शो में बात होगी बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, इलेक्ट्रिक कार्स की, इलेक्ट्रिक बाइक्स की, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की, और इलेक्ट्रिक के अलावा और किसी व्हीकल की बात आज हम शो पे नहीं करेंगे। शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई महिंद्रा XUV 400 से। कंपनी की नई इलेक्ट्रिक पेशकश है। XUV 300 पे बेस्ड है, लेकिन काफ़ी फ़र्क है। बढ़िया रेंज की पेशकश यहाँ की गई है। जल्दी शो पे देखिए इस कार का रिव्यू, लेकिन आज आपके लिए एक खास पहली झलक रफ्तार रिबूटेड पे नई XUV 400 की। इस कार को देख के एक ख्याल ये भी आता है कि क्या इलेक्ट्रिक कार को ख़रीदने का समय अब आ गया है? क्या वो टाइम सही है? कितनी बचत होती है? कितने पैसे आपके खर्च होते हैं? क्या अच्छाइयाँ होती हैं, क्या बुराइयाँ होती हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने कुछ दिन बिताए एक इलेक्ट्रिक कार के साथ, ताकि ये साफ हो सके कि क्या इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए कि नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बाजार में नए मॉडल आते जा रहे हैं और चार्जिंग ढांचा भी बेहतर हो रहा है। और आप अब सोच रहे होंगे कि क्या एक इलेक्ट्रिक कार लेने का समय आ गया है। तो इसलिए इस हफ्ते कुछ दिनों के लिए मैं अपनी पेट्रोल कार को कुछ आराम देने वाला हूं और इस्तेमाल करने वाला हूं एक इलेक्ट्रिक कार, ये देखने के लिए कि रोज़ के इस्तेमाल के लिए ये कितनी कारगर है। तो चार्जिंग के इश्यूज़ क्या हैं, रेंज आपको कितना परेशान करती है, और ओवरऑल इसको इस्तेमाल करने का कैसा तजुर्बा रहता है। चलिए देखते हैं। टिगोर ईवी फिलहाल देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है और इसलिए इलेक्ट्रिक कारों के चाहने वालों के लिए एक समझदार विकल्प भी। अगर आपने पहले कोई इलेक्ट्रिक कार नहीं चलाई है तो सबसे पहली चीज़ जिसकी आपको आदत डालनी होगी वो है साइलेंस या सन्नाटा। क्योंकि यहाँ पे कोई इंजन तो है नहीं, तो किसी तरह का शोर नहीं होता है, तो आपका कैबिन काफ़ी शांत है। हालांकि जो बाहर के बाकी शोर हैं, जो दूसरी गाड़ियों की आवाज़ें हैं, वो ज़्यादा आती हैं इसकी वजह से कार के अंदर। और दूसरा जो है वो है गाड़ी में टॉर्क, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स में आपको बहुत सारा टॉर्क शुरू से ही मिल जाता है। जैसे आप एक्सीलरेटर दबाते हैं तो उसकी आदत डलने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको लगता है कि गाड़ी आपको जितना रिस्पांस चाहिए उससे ज़्यादा रिस्पांस दे रही है आपको, तो उससे एडजस्ट होने में कुछ टाइम लग जाता है। टिगोर ईवी के पेट्रोल मॉडल के मुकाबले यहाँ सस्पेंशन थोड़ा सख्त लगता है। इसकी वजह से आप खाली सड़कों पर ड्राइव का मज़ा ले सकते हैं, ख़ास तौर पर मुड़ते वक्त। एक भारी बैटरी पैक के कारण कार की हैंडलिंग में कोई कमी नहीं लगती। फिर बात आती है कार के रेंज की। सबसे अहम चीज़ है इलेक्ट्रिक कार्स में रेंज। और हम जो ये कार चला रहे हैं टिगोर ईवी, ये शायद सबसे कम रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार है फिलहाल बाज़ार में, लेकिन सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार भी है, तो उसका भी ध्यान देना होगा। तो आपको यहाँ पे एक फुल चार्ज में 200 किलोमीटर की रेंज तो मिल ही जाएगी। और जो मेरा तजुर्बा रहा है इस कार को चलाने का, जब से मैं इसको चला रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, तो जो रेंज है वो ऑलमोस्ट रियल टाइम होती है। तो जितना आपको यहाँ दिखता है डिस्प्ले पे, उतना ही रेंज आपको गाड़ी में मिल जाती है, बशर्ते कि आप इसको थोड़ा आराम से चलाएं। जहाँ आप ज़्यादा थ्रॉटल देंगे या आप स्पोर्ट मोड में चले जाएंगे तो रेंज तेज़ी से गाड़ी की गिरनी शुरू हो जाती है। तो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कितनी चलनी है, आप एक हफ्ते में, एक दिन में कितनी गाड़ी चलाते हैं। जैसे मुझे एक दिन में गाड़ी 20 से 25 किलोमीटर चलानी होती है, घर से दफ्तर के बीच में और वापस आना होता है। तो मेरे लिए तो अगर मैं इसको हफ्ते में एक बार भी चार्ज करूँ तो मेरे लिए काफ़ी है। हाँ, कभी कभी खाली सड़क पर दिल करता है कि आप इसको स्पीड से चलाएं या परफॉर्मेंस का थोड़ा मजा लें, क्योंकि इसमें स्पोर्ट मोड दिया गया है। तो अगर आपके पास इतनी रेंज है, अच्छी खासी रेंज बची है, तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर इस कार पे उठा सकते हैं। सिंगल पेडल ड्राइविंग से कार की रेंज और भी बढ़ जाती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग काफ़ी काम की चीज़ है। हालांकि यहाँ नेक्सॉन ईवी या MG ZS ईवी की तरह कई सारे लेवल्स नहीं हैं। जहाँ तक चार्जिंग की बात है तो जब मौका मिले कार को थोड़ा बहुत चार्ज कर लें ताकि रेंज हमेशा बरकरार रहे। तो यह टिगोर ईवी यहाँ चार्ज होनी शुरू हो चुकी है। एक टाटा मोटर्स की ही एक डीलरशिप है गुरुग्राम में, और यहाँ आने में मेरी मदद की टाटा पावर की ही इजी चार्ज ऐप ने, जो पूरे देश में मुझे बताती है कि कहाँ कहाँ मैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को ले जाके चार्ज कर सकता हूँ। एक ऐसी मोबाइल ऐप जो आपको आसपास के सभी चार्जिंग स्टेशन के बारे में बताए, काफ़ी काम की चीज़ होगी। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड या EESL इस पर काम शुरू भी कर चुकी है।
इलेक्ट्रिक कार को चलाना काफ़ी किफ़ायती है। जहां एक पेट्रोल कार के इस्तेमाल में हर किलोमीटर पर 10 रुपये तक खर्च हो जाते हैं, वहीं इलेक्ट्रिक कार पर यह आंकड़ा 2 रुपये पर किलोमीटर पे गिर जाता है। तो हाँ, पेट्रोल पंप को अलविदा कहने का वक्त शायद आ गया है, लेकिन आपको नई कार की कीमतें भी देखनी होगी। जहां टाटा टिगोर AMT के सबसे महंगे वेरिएंट की कीमत है 8,28,000 रुपये एक शोरूम, वहीं कार के इलेक्ट्रिक मॉडल के लिए आपको 5 लाख रुपए तक ज़्यादा चुकाने होंगे। सबसे अहम है इसकी चार्जिंग कॉस्ट। सोचिए, आप इसको 0 से 80% तक चार्ज कर सकते हैं फास्ट चार्जिंग का यूज़ करके, और आपका कितना खर्चा होगा? करीब 300-350 रुपये। ये इस पर डिपेंड करता है आप कंट्री में कहाँ पर होंगे। तो आप बहुत सारे पैसे इसकी रनिंग कॉस्ट में बचा रहे हैं। तो आप एनवायरनमेंट की तो रक्षा कर ही रहे हैं, साथ में अपनी जेब की भी काफ़ी रक्षा कर रहे हैं, और आप में से बहुत लोगों को ये चीज़ काफ़ी पसंद आएगी, है ना? तो उम्मीद है इसके बाद आपके मन में जो सवाल है इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर, उनमें से कई जवाब आपको मिल गए होंगे। अब बात करते हैं XUV 400 की और इसकी डिज़ाइन की। खास तौर से ये है तो 300 पे बेस, लेकिन उससे काफ़ी बड़ी है। खास तौर पे इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है उस कार के मुकाबले, और चेहरा काफ़ी हद तक बदल गया है। इलेक्ट्रिक कार है तो यहाँ पे ग्रिल की ज़रूरत नहीं है, तो एक बड़ा फ़र्क है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिंद्रा का नया ट्विन पीक्स लोगो दिया गया है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉपर का इस्तेमाल किया गया है, जो कंपनी दिखाना चाहती है कि इलेक्ट्रिक कार्स पे कॉपर उसके लिए कितना अहम है। तो आप नीचे भी देखेंगे, यहाँ बम्पर पे या डुअल टोन रूफ भी है कॉपर का, तो वो इस कार को काफ़ी तरह से अलग दिखाता है XUV 300 से। फिलहाल शो में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है रफ्तार रीबूटेड पे। और जैसा मैंने कहा था कि अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की। ये आपके कितने काम के हैं, रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए क्या इनमें काफ़ी रेंज मिल जाती है, परफॉर्मेंस कैसी होती है? प्रीतम ने कुछ समय बिताया नए TVS iQube के साथ आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के चाहने वाले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और इसकी एक बड़ी वजह है बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के बीच इनको चलाना काफ़ी किफ़ायती बन जाता है, और इनकी रेंज भी कुछ कम नहीं होती। हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बढ़िया परफॉर्मेंस इनको पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर्स के मुकाबले में खड़ा कर देती है। किफ़ायती होने के साथ साथ ये प्रदूषण भी नहीं फैलाते। लेकिन एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना कितना प्रैक्टिकल डिसीजन है? क्या आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज़ करना चाहिए कन्वेंशनल पेट्रोल पावर्ड स्कूटर की जगह, या आपको चिंता करने की ज़रूरत है रेंज, आउटराइट कॉस्ट या फिर चार्जिंग टाइम? ये सब चीज़ें बताएंगे आपको कि वाकई में आपको कोई फ़ायदा है या नहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने में। पहले बात परफॉर्मेंस की। TVS iQube जैसा इलेक्ट्रिक स्कूटर रोज़मर्रा के इस्तेमाल के हिसाब से बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। शानदार हैंडलिंग के साथ ये कई पेट्रोल स्कूटर्स को टक्कर दे सकता है। बाजार में ऐसे कई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। और कुछ जल्दी लॉन्च होने वाले भी हैं, जैसे सिंपल वन। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स भी हैं जो अच्छी रेंज के अलावा बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ पेट्रोल से चलने वाली बाइक्स को मुकाबला दे सकती हैं। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको वाइब्रेशंस नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें इंजन तो है नहीं। इलेक्ट्रिक मोटर का परफॉर्मेंस यूजुअली काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी स्मूथ है, तो आपको कोई वाइब्रेशंस का कोई शिकायत नहीं आएगी। और इसमें सबसे आपको एडवांटेज मिलेंगे क्योंकि इसमें कंज्यूमेबल्स नहीं है, ताकि इंजन ऑयल डालना नहीं पड़ेगा आपको, ऑयल फिल्टर्स नहीं है, यूजुअली आपका चेन नहीं है। किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में बेल्ट ड्राइव है, इसमें हब माउंटेड मोटर है, तो इसमें चेन और बेल्ट का कोई गुंजाइश है भी नहीं। आपको सिर्फ ध्यान देना है टायर्स और ब्रेक्स कितना घिसे हुए हैं, बीच बीच में आपको चेंज करना पड़े। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि आपको मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा बैटरी में, लेकिन वैसे आपको एक बैटरी जैसे कि TVS iQube में आपको 3 साल 50,000 किलोमीटर तक वारंटी मिलती है, और भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको वारंटी मिलती है बैटरी में, तो उसमें भी आपको मेंटेनेंस कॉस्ट की शिकायत
बिल्कुल नहीं चिंता करने की बात है। परफॉर्मेंस के मुकाबले में अगर आपको हाई स्पीड स्कूटर लेनी है, 8F450X हो गया, ओला S1 Pro हो गया, TVS iQube हो गया, या फिर आने वाले सिंपल वन हो गया, तो उसमें इतना परफॉर्मेंस ज़रूर है कि आप कन्वेंशनल 110 सीसी, मेरे हिसाब से 125 सीसी तक का भी स्कूटर का मुकाबला आराम से कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के खरीदार के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है रेंज। इनमें से ज़्यादातर एक चार्ज पर कम से कम 80 किलोमीटर तो चल ही जाते हैं, जो बड़े शहरों में भी एक दिन के इस्तेमाल के हिसाब से काफ़ी है। एक और अहम मुद्दा है चार्जिंग समय। ज़्यादातर ग्राहक अपने घरों में ही चार्जिंग करते हैं और ऐसा करने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। वहीं सार्वजनिक चार्जर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जहां आप बहुत जल्दी ही अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक पेट्रोल टू व्हीलर की तरह। एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को चलाने का सबसे बड़ा फायदा है लागत। खरीदते समय शायद स्कूटर आपको थोड़ा महंगा लगे, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने में आपके बहुत कम पैसे खर्च होंगे। अगर आपको नया स्कूटर खरीदना है, आप डिसाइड कर नहीं पा रहे कि आपको इलेक्ट्रिक खरीदना है या पेट्रोल खरीदना है, आपको आउटराइट कॉस्ट भी देखना पड़ेगा। आप जुपिटर को ही मान लीजिए और TVS iQube को ही मान लीजिए आप TVS के शोरूम में है। अगर आपको iQube S खरीदना है तो आपको ये दिल्ली में 1,10,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। ऊपर से 9,500 रुपये और चार्जर के अलग से देना पड़ेगा। कुल मिला के आपको करीबन 1,20,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा ऑन रोड इसको खरीदने के लिए। इसके मुकाबले अगर आपको TVS Jupiter ZX डिस्क वेरिएंट खरीदना है, तो उसमें भी डिस्क ब्रेक है, इसमें भी डिस्क ब्रेक है, तो वो आपको मिलेगा ऑन रोड दिल्ली में 95,000 रुपये में सिर्फ। तो TVS iQube S आपको 25,000 रुपये ज़्यादा महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेली रनिंग कॉस्ट देखें तो इलेक्ट्रिक में आपको सिर्फ 20 से 22 पैसे पर किलोमीटर खर्च करना पड़ेगा, लेकिन पेट्रोल स्कूटर में आपको करीबन ₹1.80 पर किलोमीटर खर्च करना पड़ेगा। तो रनिंग कॉस्ट में आपको इलेक्ट्रिक में ही फ़ायदा है। फिलहाल सड़कों पर आपको कम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ही दिखते हों, लेकिन इनकी बिक्री तेज़ी से बढ़ रही है। इनमें दी गई तकनीक के साथ रेंज, चार्जिंग समय और परफॉर्मेंस में भी तेज़ी से सुधार हो रहा है। हाँ, हमें बैटरी तकनीक और चार्जिंग ढांचे पर नज़र रखनी होगी और इस गति को देखते हुए भविष्य की हवा काफ़ी साफ दिख रही है। अगले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के साथ रहना और भी आसान हो सकता है, जिससे इनकी लोकप्रियता और भी बढ़ेगी। खासतौर पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को आप में से कई लोग बहुत तेज़ी से अपना रहे हैं और बढ़ते हुए चार्जिंग ढांचे के साथ चीज़ें और बेहतर ही होने वाली हैं आने वाले समय में। तो आज के शो में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा ये आज का स्पेशल विश्व ईवी दिवस का शो कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कारिन बाइक हिंदी। हमेशा की तरह हमको आपके सभी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात इसी शो पर कुछ और नई कार्स और बाइक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पर बिल्कुल सेफ रहिए। अगर कार में बैठे हों तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए, आगे बैठे हों या पीछे, और स्कूटर और बाइक पे हेलमेट पहनना बिल्कुल ना भूलिए, आगे बैठे हों या पीछे।